फ्रेंड्स, वेलकम टू दी मास्टर चेस क्लासेस। माय नेम इज कुणाल व्यास। आई एम अ चेस कोच ऑफ मास्टर चेस क्लासेस। आज मैं आप लोगों को पीसेस का इंट्रोडक्शन दूंगा कि चेस बोर्ड में कितने पीसेस होते हैं और कितने पॉन्स होते हैं। तो चेस बोर्ड में वाइट साइड की तरफ से अगर हम देखें तो वाइट साइड के पास में 8 पीसेस होते हैं इंक्लूडिंग किंग, और पॉन्स होते हैं 8। इसके अलावा ब्लैक के पास में भी 8 पीसेस और 8 पॉन्स होते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे सब लोग अलग अलग तरीके से मूवमेंट करते हैं। यहाँ पर मूवमेंट का मतलब ये होता है कि जब हम किसी एक पीस को एक स्क्वायर से दूसरे स्क्वायर पर ट्रांसफर करते हैं, मतलब कि हम उसको लेकर जाते हैं। जैसे मैं इंदौर में बैठा हूँ और मैं इंदौर से देवास गया तो मैंने मूव किया, मतलब अपनी स्पेस चेंज करी। इस टाइप से जो पीसेस मूव करते हैं उसको हम मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम सारे पीसेस की मूवमेंट देखने वाले हैं। स्टार्टिंग कर रहे हैं हम रुक से। और व्हाइट और ब्लैक के पीसेस सेम तरीके से मूव करते हैं। जैसे अगर मैं रुक का एग्जांपल दूंगा तो व्हाइट का रुक जिस तरीके से मूव कर रहा है ब्लैक का भी उसी तरीके से करेगा। और मूव का ऐसा होता है कि मूव में व्हाइट पहले मूव करता है, ब्लैक मूव बाद में करता है। सेकंड नंबर पे ब्लैक की मूव आती है। तो जब भी आपके व्हाइट होंगे तो आपको फर्स्ट मूव करने को मिलेगी, और टर्न बाय टर्न चलता है। एक मूव व्हाइट खेल पाएगा तो एक मूव ब्लैक खेलेगा। यहाँ पर व्हाइट का जो रुक है वो मूव कर सकता है अलोंग दी फाइल और रैंक्स, मतलब फाइल और रैंक में ये कहीं तक भी जा सकता है, जहां तक भी ये जाना चाहे, क्योंकि अभी स्पेस ओपन है। अगर यहाँ पर मैं एक ब्लैक का पॉन रख देता हूँ तो ये इस पॉन को कैप्चर कर सकता है, लेकिन ये H5 स्क्वायर को एक्सेस नहीं कर सकता है, बिकॉज रुक जंप नहीं कर सकता है। तो ये हमको ध्यान में रखने वाली बात है कि जब हम अपोनेंट के पीसेस के ऊपर से मतलब जंप करना चाहते हैं तो वो हमारे ये दूसरे पीसेस नहीं कर सकते, ये केवल नाइट कर पाएगा। अब यहाँ पर हमने रुक को देख लिया कि रुक किस तरीके से मूव करता है। तो रुक करता है फाइल्स में और रैंक्स में, है ना, जितनी दूर भी ये जाना चाहे। हालांकि ये डायगोनल्स में मूव नहीं कर सकता है। रुक की ये वीकनेस होती है, इसलिए रुक पर डायगोनल से अटैक किया जाता है हमेशा। तो ये रुक क्या हमारा फीचर्स होता है, ये रुक फाइल्स और रैंक्स में मूव करता है। इसके अलावा हमारा जो नाइट होता है, ये नाइट जो होता है हमारा टी शेप में मूव करता है, इस टाइप से। मतलब 1 स्क्वायर अहेड गए हम फ्रंट से, एक और 1 स्क्वायर अहेड गए, उसके बाद हमने राइट टर्न लिया और लेफ्ट टर्न लिया। इसके बाद ये इस तरीके से मूव करता है, और इस साइड में ये इस तरीके से मूव करता है, इस साइड में ये इस तरीके से मूव करता है, और इस साइड में ये इस तरीके से मूव करता है। तो नाइट हमारा कुछ इस टाइप से मूव करता है। ये थोड़ा सा अनयूजुअल पैटर्न रहता है, तो इसकी हमें प्रैक्टिस करना पड़ती है, फिर ये हमें बहुत अच्छे से आ जाता है। नाइट के बाद अब हम बिशप की बात करते हैं। तो बिशप जो होता है, हमारे पास दो बिशप होते हैं, डार्क और लाइट। तो डार्क बिशप डार्क डार्क स्क्वायर्स में ही प्ले कर पाता है, डार्क स्क्वायर के डायगोनल में। और लाइट वाला बिशप जो होता है वो लाइट स्क्वायर में ही मूव कर पाता है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि जो लाइट स्क्वायर का बिशप है वो डार्क में चले जाएगा और डार्क वाला लाइट में, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब कि ये किसी भी डार्क स्क्वायर को एक्सेस नहीं कर सकता है जब तक कि ये लाइट स्क्वायर का बिशप है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वीन की। तो क्वीन हमारी चलती है रुक और बिशप के जैसी, मतलब ये फाइल्स रैंक्स और डायगोनल्स जैसी चलती है, बट ये नाइट के पैटर्न की तरह मूव नहीं कर सकती है। अब बात करते हैं किंग की। तो किंग जो होता है हमारा 1 स्टेप चल सकता है, लेकिन ये किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है। और पॉन जो होता है हमारा, वो अगर इनिशियल लेवल पे है, मतलब जहां से पॉन की स्टार्टिंग होती है, अगर पॉन वहां पर है तो वहां से वो 2 स्टेप भी मूव कर सकता है और 1 स्टेप भी कर सकता है। लेकिन एक बार आपने इसको 2 स्टेप कर दिया, अब इसको आपको 1 1 ही करना पड़ेगा। या एक बार आपने इसको 1 कर दिया, अब आपको इसको 1 1 ही करना पड़ेगा। या आपने एक बार इसको अब 2 कर दिया तो भी 1 1 करना पड़ेगा। तो ये पॉन का मूवमेंट होता है, लेकिन पॉन का मूवमेंट अलग होता है और कैप्चरिंग पैटर्न अलग होता है। पॉन कैप्चर अलग तरीके से करता है, मतलब कि पॉन अगर इधर रखा है E3 पे, तो ये D4 पे और F4 पे, ये दोनों स्क्वायर पे कैप्चर कर सकता है। यहाँ पे मान लो जैसे अपोनेंट की क्वीन है, रुक है, तो ये दोनों पीस को कैप्चर कर सकता है। बट ये जो पॉन है ये इस बिशप को कैप्चर नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बिशप के यहाँ पे इसने ब्लॉक कर रखा है और ये इसका कंट्रोलिंग स्क्वायर नहीं है। तो कैप्चरिंग पैटर्न पॉन का ये होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें।